नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है 2702 वैकेंसी देखने को मिली हैं और काफ़ी अच्छी संख्या में ये वैकेंसी है, क्योंकि पिछली वैकेंसी जो है 5500 के अप्रॉक्स में थी। उससे पहले जो वैकेंसी थी वो 1250 के अप्रॉक्स में थी। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि आपके कितने नंबर वाले बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले जो कट ऑफ गई थी जो 5500 की, वो लगभग 15 मार्क्स गई थी, सभी कैटेगरी की 15 मार्क्स। जिसके 15 नंबर है वो मुख्य परीक्षा में क्या है, बैठ सकता है। तो किसी बड़े यूट्यूब टीचर ने ये बता दिया था, जो बहुत बड़ा चैनल है अपने आप में, कि भाई 50-60 के अप्रॉक्स में कट ऑफ बता दी थी और बच्चों ने किसी के 40 नंबर थे। क्योंकि आपने देखा था जो 2023 वाला पैड था ना, बहुत हार्ड पैड था, बहुत अच्छे लेवल का पैड था। यदि कोई बच्चा 45 से 50 मार्क्स ला रहा है तो अच्छा बच्चा है जो इतने अपने मार्क्स ला पा रहा है। ठीक है, पैड 2023 के अकॉर्डिंग। और कट ऑफ बता दी गई 65, तो बच्चों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया, डर गए बच्चे पूरी तरीके से। उनको लगने लगा हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, और बच्चों ने फॉर्म भी फिलिंग कम हुई और कट ऑफ इतनी कम चली गई कि लगभग जिसने फॉर्म फिल किया सबका हो गया। 15 नंबर तो हर कोई ला सकता था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो 15 नंबर कट ऑफ हुई। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे, आप लोग, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि किसी भी यूट्यूब टीचर का कहना मत मानो। आप तो ना मेरा मानो, किसी का मत मानो, अपने मन फॉर्म जरूर भरना आप लोग। और ये होना ही चाहिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको फॉर्म तो भरना ही चाहिए, क्या पता क्या हो जाए। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूँ आपके सामने, और ये कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैठेगी, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझकर और दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और बहुत अच्छी तरीके से देखना, ठीक है, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो दोस्तों, पैट 2023 के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स चाहिए होंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है, यानी कि आपको कितना टाइम मिलेगा। क्योंकि इसमें क्या है, टाइपिंग मांगी जाती है, तो उसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान हैं। और जो रिटर्न की तैयारी है वो आराम से हो जाएगी। तो दोस्तों, रिटर्न की तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आती है, जिसमें आपको क्या है 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 100% ये गारंटीड बुक है, और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की इनकी एक बुक और आती है, जो कि जिससे कि आप यूपी जीके का जो झंझट थी वो भी आप इनको क्या लेकर तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। इनके जो लिंक हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हैं, वहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो इनको लेकर आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं बिना देरी गवाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि इसकी योग्यता कम से कम आपके पास 12th पास होना चाहिए, या उसके समकक्ष कोई और क्या है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए इसमें टाइपिंग मांगी जाती है। तो टाइपिंग के लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टाइपिंग यदि आप एग्जाम से 20 दिन नहीं, नॉर्मली 20 दिन या 2 महीने भी आपने दे दिए, 60 दिन, तो आराम से कोई सी भी टाइपिंग आप इजीली कर सकते हैं। तो यदि आप हिंदी की टाइपिंग मांगी जाएगी आपसे, तो वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, और जो इंग्लिश वाली आपसे आनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जो हिंदी और इंग्लिश वाली टाइपिंग के बीच में जो गैप होता है वो 5 वर्ड पर मिनट का देखने को मिलता है, आज से जो पीछे हम देखते आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके पास SSSC होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास 3 क्वालिफिकेशन आनी चाहिए, ये टाइपिंग और हिंदी और इंग्लिश का। इसको लेकर आप ये ना सोच लें कि हमारी ये चीज़ तैयार नहीं है, हम फॉर्म फिल नहीं करेंगे। आप फॉर्म फिल करना, आपके पास केवल 12th पास होना चाहिए, SSSC होना चाहिए। यदि SSSC नहीं है तो आप फॉर्म फिल मत करना। इसकी जो फीस है दोस्तों वो 25 रुपये रखी गई है, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान दे लेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है दोस्तों क्या रहने वाला है। तो ये सारा सिलेबस मैंने आप लोगों को एक बार देख लेंगे, उसके बाद सीधा हम क्या है कट ऑफ पर चलते हैं कि कितने मार्क्स चाहिए होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे आपको जो पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि 1/4 यानी कि 1/4 की आपकी क्या है माइनस मार्किंग रहेगी। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे हिंदी के जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क्स के होंगे। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखेंगे जो रीजनिंग के होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे, और वो भी 15 मार्क्स
मार्क्स के होंगे। उसके बाद जीके का जो आएगा पोर्शन 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। उसके बाद कंप्यूटर रखा गया इसमें, तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। उसके बाद आएगा आपका यूपी जीके, इसीलिए मैंने यूपी जीके की जो बुक है आपको सजेस्ट की थी। तो यूपी जीके का जो आएगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। तो ये आपके जो है 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्या है, ये मार्क्स होंगे। तो इनके लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, यानी कि 2 घंटे, और 1/4 की क्या है, ये निगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज थोड़ा सा एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि ये हमारा मुख्य परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। तो आप बात कर लेते हैं कि आप लोग यहां तक कितने नंबर होने चाहिए जो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा इससे पहले जो 5500 कुछ वैकेंसी थी, उससे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी ये 1262 वैकेंसी थी। कितनी थी, 1262। तो आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, जो 1262 वैकेंसी थी उसमें जो है लिया, उन्होंने बोला था कि हम कितने गुना लेंगे भाई, इन्होंने लेना था 15 गुना, लेकिन इन्होंने लिया कितना था, अप्रॉक्स में 32 पॉइंट कुछ करके है। तो इन्होंने लेना था 15 गुना, लिया कितना था, 32 गुना। यानी कि बच्चे ये सोच रहे थे कि 15 गुना में तो हम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने 32 गुना लिया। अब इन्होंने क्यों ज्यादा लिए ये जाने मुख्य परीक्षा के लिए। तो 40,000 यानी कि 41,000 स्टूडेंट्स इसमें क्या है, क्वालिफाई हुए मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे। उसके बाद आती है वैकेंसी, ये थोड़ा टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है हमारी, ये 5512 वैकेंसी है, सॉरी कितनी है, 5512। तो जो 5512 वैकेंसी आई थी पैट 2022 से, तो पैट 2022 से वैकेंसी आई थी, तुमने देखा होगा एक बड़े यूट्यूब टीचर ने यही बोल दिया था कि 60-62 कट ऑफ जाएगी, बच्चों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया। तो उसकी कट ऑफ कितनी चली गई, उसकी कट ऑफ चली गई 15 मार्क्स। कितनी चली गई, 15 मार्क्स। इतनी कम चली गई कि बच्चों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया। एक तो वो पैट इतना हार्ड था कि बच्चों को 50 मार्क्स लाने बहुत मुश्किल पड़ रहे थे, और ऊपर से उसमें ये बोल दिया गया कि कट ऑफ 65-66 जाएगी, तो कट ऑफ इतनी चली गई। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज इसमें भी ये देखने को मिली थी, अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे। ये जो है आपकी, ये कितनी थी, किसकी बात कर रहे हैं हम इस समय, जो कि 5512 वैकेंसी थी। कितनी थी ये, 5512 वैकेंसी। तो इसमें भी लेना कितना गुना था, 15 गुना, लेकिन इसमें कितने गुना लिया, इसमें गुना लिया था 44 गुना लिया था। ठीक है, तो 44 गुना में बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे 2,43,981। मेरी बात समझ रहे हो। तब आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, ये 15 मार्क्स गई थी, तब 15 मार्क्स गई थी। ठीक है, अब जो आपकी वैकेंसी आई है वो कितनी आई है, 2702। यानी कि यहाँ 5,000 5,500 वैकेंसी है और यहाँ मान लीजिए 2702 वैकेंसी है। तो लगभग ये मान लीजिए 27 दूनी 54, तो आधी वैकेंसी है, लेकिन 2700 वैकेंसी अपने आप में काफी वैकेंसी है। तो दोस्तों इसमें भी होना क्या जा रहा है, इसमें भी होगा वही सेम टू सेम एक अनुमान डेटा। हो सकता है 15 गुना ही ले लें, एक भी ज्यादा ना ले, एक भी गुना ज्यादा ना ले, लेकिन एक अनुमान बताया जा रहा है दोस्तों कि 15 गुना लेना है इनको। लेकिन अगर ये 40 गुना भी लेते हैं, मैं 40 गुना मान रहा हूं, लेकिन ये मुझे पक्का पता है कि ये 44-45 गुना ही लेंगे फिर से। तो ये अगर मान लीजिए एक एवरेज 40 गुना भी लेते हैं, तो 40 गुना लेने के बाद आप देख पा रहे होगे इसमें कितने बच्चे 2700 का, यानी 2702 का अगर आप 40 गुना निकालेंगे अप्रॉक्स में, तो 1,08,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। कितना, 1,08,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे और ये मुख्य परीक्षा में पहुंचेंगे। तो आपका क्वेश्चन यही बनता है कि सर मुख्य परीक्षा के लिए आप ये बताइए कितने मार्क्स, क्योंकि 1-2 बच्चों का मेरे पास कमेंट आया कि सर मेरे इतने मार्क्स से क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा या नहीं कर जाऊंगा। तो उसी को देख लेते हैं। तो हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि कितने मार्क्स वाले क्या है क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों यदि आपके 20 प्लस, मैं कम से कम लेकर चल रहा हूं कि अगर आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, कितने, 20 मार्क्स। अब आप पूछोगे सर इतनी कम नहीं जानेगी, क्यों नहीं जाएगी, मैं रीजन बताता हूं। क्योंकि पैट 2023 जो था बहुत हार्ड पैट था, और पैट 2023 में जब उस समय लग गया था बच्चों को, इससे कोई खास वैकेंसी तो निकलती नहीं है, बिना मतलब में क्या है ये करा लेते हैं। कि आप देख पा रहे हो 22 तक की, अभी 22 पैट की कोई भर्ती अभी पूरी देखने को नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 20 मार्क्स क्यों कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ जाने का यही रीजन है कि एक तो बच्चों ने पैट 2023 बहुत कम बच्चों ने फिल किया था, और जिसकी वजह से क्या है
पैट 2023 बच्चे कम दे पाए हैं और उनकी संख्या जिन्होंने पैट 2023 दिया है बहुत कम है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैट 2023 बहुत कम बच्चों ने दिया था। एक चीज़ तो ये हो गई है और दूसरी चीज़ ये था कि पैट काफ़ी अच्छे लेवल का था पैट 2023। तो आप लोग कुल मिला के ध्यान रखेंगे कि जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 20 से लेकर, अगर आपके 25 मार्क्स बन रहे हैं, कितने भाई, यदि आपके 20 से 25 मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये उम्मीद मत छोड़ना कि, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपके 20 से कम भी बन रहे हैं ना तो फॉर्म जरूर भरना। लेकिन अगर सेब की बात आती है तो यदि आपके 20 से 25 तो यही इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी क्लर्क की कट ऑफ। यही 20 से 25, 25 से 28 हो जा, 27 हो जा, इतनी हो सकती है बस। तो 20 से 25 के अप्रॉक्स में यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भरना। मैं तो यही, अगर मेरी राय पूछोगे तो मेरी राय तो यही है कि आपके चाहे 15 नंबर भी बनने हैं ना तब भी आप फॉर्म फिल करना, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है, मात्र 25 रुपये फीस है ओनली। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी। जो रियल था वो मैंने आपके सामने शेयर किया है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो, अगर यदि आप यूपी SSC स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टेनो की कट ऑफ पे लाने वाला हूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद साथियों।